प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। आपको आव्यूह दिया है, कह रहे हैं उसका सहखंडज निकालिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो कैसे निकालना है? पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड में 2019, 2022, 2024 में और मध्य प्रदेश यानी एमपी बोर्ड में 2023 में 2 अंक में ये पूछा गया है। पहला सवाल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सहखंडज का मतलब होता है कि A11 निकालना है आपको। 11 का मतलब क्या? इन दोनों अंकों I और J को देखो, I क्या है? 1 है, J क्या है? 1 है, तो 1 और 1 2 हुआ, सम है तो प्लस लगेगा। ठीक है, अब प्लस का मतलब 2 है, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो मतलब कि A11 11 वाले अवयव को पकड़ो, उसके नीचे का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति को छुपा लो, जो बचा वही आपका A11 सहखंड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4। ओके बेटा, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे A12, इसके नीचे लिख लेते हैं A12। ठीक है, अब A12 को जोड़ो, 12 को जोड़ो, एक अंक को 1 और 2 3 3 क्या है? विषम है, विषम के लिए माइनस लगता है। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 12 कहाँ है? 12वां अवयव ये रहा, इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, तो अब क्या बचा? अब आपका बचा है 3 3 हो गया। अब A21, ठीक है, तो 21 को पकड़ो, अवयव संख्या 21, आव्यूह में 21 रहा ये। ठीक है, इसके ऊपर का स्तंभ और सामने की पंक्ति को छुपा लो, क्या बचा? ये बचा आपका 2। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखोगे कि A22, अब देखो देखो 2 और 1 3, इस पे माइनस लगा लेना क्योंकि विषम संख्या आ रही जोड़ने पर। ठीक है, इसी प्रकार से इसे देखो 2 और 2 4, 4 क्या है? सम संख्या है, तो प्लस लगा लो। अब आइए इधर बताते हैं आपको, 22 22 ये रहा, इसको पकड़ो, इधर का ऊपर को छुपा लो, क्या बचा? 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये आपका आया है सहखंड, ये सहखंड है। अब इसी पे अगर लिखोगे अतः सहखंडज, अतः सहखंडज बराबर, सहखंडज का क्या है? क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो ये हो गया A11 A12। याद रखना आव्यूह में ऐसे होता है A11 और A12, और सहखंडज में आपको यही चीज बस स्तंभ में लिखना होता है। ठीक है, तो A11 A12 A21 और A22। इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखना, यहाँ पर हो जाएगा आपका A21 A22, जो आपने सहखंड निकाले हैं, अगर इसमें सेट कर दो तो ये हो जाएगा सहखंडज। ठीक है, तो ये A11 हो गया 4, A12 हो गया माइनस का 3, A21 हो गया माइनस का 2 और A22 हो गया 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पहले वाले का। ऐसे लगाओगे 2 अंक पूरे मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सीबीएसई बोर्ड में 2020 में, यूपी बोर्ड में 2023 और 2025 में पूरे 5 अंक का पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं सहखंडज इसमें कैसे निकालेंगे आप। तो ये रहा आपका आव्यूह। अब इसमें हमको निकालना, पहले सहखंड निकालेंगे फिर सहखंडज निकालेंगे। तो सहखंड पहले निकाल लेते हैं। तो पहले निकलेगा A11, फिर निकलेगा A12, फिर A13, फिर बेटा A21 A22, फिर A23 A31, फिर A32, फिर A33। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सेट कर लें सही से, क्योंकि ज़्यादा साइड में जा रहा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पर हमें A11 के लिए 11वां अवयव संख्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पकड़ लिया हमने, इसको छुपाया, इसको छुपाया, सामने सामने कंची गुणा करा दो विकर्णों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 एकम 3। पहले चिन्ह देख लो बेटा काय का लगेगा, यहाँ पे प्लस कर आएगा, सम आएगा, यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर विषम आएगा, यहाँ पर सम आएगा, यहाँ पर आपका विषम आएगा, यहाँ पर आपका सम आएगा, और यहाँ पर आपका 3 2 5 विषम होगा, यहाँ पर बेटा आपका सम होगा, यहाँ पर आपको विषम आएगा, और यहाँ पर आपका सम होगा। ठीक है, अब गलती करने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। ठीक है, चलिए अब 11वां वाला A11 सहखंडज निकालते हैं सहखंड। तो 3 एकम 3 माइनस 5 की जीरो से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 है, तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे निकालेंगे। तो आगे ये हो जाएगा A12, 12 ये रहा, सामने की पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया। ठीक है, तो चलिए कंची गुणा करें, 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस और फिर माइनस के 2 पंजे 10। ठीक है, ये आपके आगे माइनस और ये प्लस के हो गए 12। ठीक है, क्लीन करिए इसको, फिर आगे देखते हैं 13वां, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा पद।
ठीक है। तो ये सामने का छुपा लो, सामने सामने गुणा करा दो, कंची कंची विकर्णों की, 2 की 0 से हुई तो 0, और 2 3 6, ये प्लस के होगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 आए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 21 निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहले अवयव में हम देखेंगे कि 2 को छुपाएंगे, सामने के स्तंभ और सामने की पंक्ति को छुपाया, तो 1 की 1 से गुणा कराओगे तो ये माइनस की 1 कम 1 होगा, और फिर 2 की 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 3 को पकड़ेंगे और सामने छुपा लेंगे, तो इसकी कंची गुणा होगी, 1 कम 1 और 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, अगला आप देखेंगे इसी तरह से, अब हम लोग छुपाएंगे बेटा 5 को, पंक्ति स्तंभ छुपा लो। ठीक है, तो ये हमारा बचा, ये हो जाएगा 1 की 0 से 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर सूत्र में माइनस होता वो माइनस जीत गया, 2 कम 2। ठीक है, तो ये बच गया आपका माइनस का 2। ओके, एक बार फिर से चेक कर लें, चेक करना क्या सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला अपना हो जाएगा 31, यानी कि तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। इसको देखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, चलिए 1 की 5 से कराओगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का 1 है, फिर 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो कितना आ गया बेटा, 11 आ गया, वो भी काय का, माइनस का। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, 32 दूसरा अवयव तीसरी पंक्ति का, ये छुपा लिया, 5 कम 5, फिर 2 दूनी 4, फिर माइनस और ये बचा 1। ठीक है, माइनस 1 आ गया। इसी तरह से अगला देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना, अच्छा हाँ भी देख लेंगे, ए 33, 33 का देखो तीसरा अवयव, इसको छुपा लो, 1 1 3 3, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 1 कम 2, तो ये कितना हो गया, 5 आया। अच्छा, एक गलती हम लोगों ने की थी, ये देखो ये माइनस है और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहीं पे लिख देना है सयखंडज, ये सयखंड है, और सयखंडज का मतलब जब हम लोग उसको सेट कर देते तो वो होता है सयखंडज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सय खंडज बराबर, ठीक है, ये यहाँ पर होगा A11, A12, A13, A21, 22, 23। ठीक है, ये हो गया A31, A32 और A33। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं, तो ये हो गया अपना 3, मान रख दो, 3 माइनस का 12, 6, 1, 5, 2, -1, -11 है पहले, -1 और फिर 5, ये अपना आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पीछे बैक करके सही से समझ लो। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसी यूट्यूब चैनल की लिंक पे मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अगला देखो, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए की गुणा हमें करानी सयखंडज ए यानी एडजॉइंट ए से, पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा, फिर उसकी गुणा करानी होगी। कह रहे हैं फिर उसके बराबर ही होगा, कह रहे अब क्या करना, सयखंडज जो निकालना उसकी गुणा ए ऑफ से कराना, और फिर आपको मोड ए इंटू आई से कराना होगा, ये मोड का है। ठीक है, समझ गए ना, चलिए अब आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है आपका यूपी बोर्ड 2020 में और बिहार बोर्ड 2021 और 24 में पूरे के पूरे 2 अंक में पूछा गया। कितने अंक में बेटा, 2 अंक में पूछा गया। देखिए आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर ए आव्यू को क्या माना है, ए मानने को कह रहा सवाल में, तो यहाँ पे कहेंगे माना ए बराबर, चौथा वाला क्वेश्चन है 2 - 4 3 - 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सयखंडज निकालेंगे, तो पहले A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब इसको छुपाओ, इसको क्या बचा, पहले इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2, सम आया, सम के लिए क्या लगता है प्लस, और फिर हमारा है बचा क्या, माइनस का 6, तो क्या बच गया, माइनस का 6 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, तो अगला हो जाएगा अपना A12, A12 क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3 3 क्या है, विषम, विषम के लिए माइनस। ठीक है, अब चलो 12वां अवयव देखो, इसको छुपा ले, क्या बचा, माइनस का 4 बचा, आगे वो माइनस से माइनस कट के क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला, अब हमारा हो जाएगा A
21, 21 को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 क्या है विषम, विषम के लिए माइनस लगता है। चलो छुपा लो भाई, तो ये हो गया अपना 3 बचा, तो ये अपना माइनस का 3 ही आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 22, 22 को जोड़ो, 2 और 2 4 प्लस आएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं ताकि हम अगला वाला निकाल सकें। इसको लिख लेते हैं भाई, इरेज हो गए। अरे तो ये हो गया अपना 4। ठीक है, हाँ तो इधर देखो, ये छुपाया ये, और ये क्या बचा 2, अब यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया, पहले -6 और फिर उसके नीचे 12 वाला लिखना। ठीक है, 4, फिर ये माइनस का 3 और ये 2। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। अब हम लोग मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए इक्वल टू क्या होता है, जो आपका ए है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 माइनस के 12, और ये अपना जो है माइनस सूत्र में होता है, फिर 4 3 12 वो भी माइनस के 12। ठीक है, अब इसे हल कर लो, माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, तो ये कट गए, क्या बचा 0। अगर 0 है तो अस्तित्व है, यानी कि हमें आगे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a, फिर इंटू a इक्वल टू मोड a की गुणा इकाई आव्यूह से, यानी कि तत्समक आव्यूह। ठीक है, आई से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो a अपना क्या है, a अपना, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आव्यूह a अपनों को दे रखा है 2 -4 3 -6। ठीक है, इंटू, अब जो एडजॉइंट a निकला है उसको लिखते हैं, जो अपने लोगों ने निकाला है 4 -3 और 2। ठीक है, इनकी गुणा करा। अब यहाँ पर हम लोग इसकी गुणा कराएंगे बच्चों, इसकी गुणा थोड़ा अलग होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 2 छंग 12 माइनस के 12। ठीक है, फिर इसकी कराओगे इधर गुणा, तो 3 चक्कू 12 प्लस के आ रहा है, तो प्लस के ही 12 लिखोगे। ठीक है, आगे कराएंगे इसकी 2 3 6 माइनस के 6 और 2 3 6 प्लस 6। ठीक है, जो जैसा सिंबल के साथ आएगा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, -4 की हम लोग कराएंगे 6 से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 चौक 24 या 4 छंग 24। ठीक है, फिर -6 की गुणा हम लोग कराएंगे 4 से, तो 6 चौक 24 माइनस के 24। जैसा जो सिंबल मिल रहा है हमें वैसा लिखेंगे, प्लस मिल रहा तो प्लस लिखेंगे, माइनस मिल रहा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, -4 की गुणा हम लोग कराएंगे -3 से, माइनस से माइनस कट गया, 4 3 12। ठीक है, अब -6 की गुणा हम लोग कराएंगे 2 से, तो ये हो गया 6 दूनी 12, काहे का, माइनस का। अब हल कर लो, तो ये अपना हो गया 0 0 0 0। ठीक है, तो क्या आया इसका 0 0 ही आया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट a इंटू आव्यूह a की गुणा, तो एडजॉइंट a हमारा -6 -3 4 और 2 इंटू आव्यूह a क्या है, वो अपना 2 -4 3 माइनस का 6। ठीक है, चलिए इसकी गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा अपना -6 की गुणा 2 से कराओ, 6 दूनी 12 माइनस के 12। ठीक है, फिर -3 की गुणा -4 से कराओ, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, 4 3 12 या 3 चक्कू 12। ठीक है, बात क्लियर। अगला देखो, अब हम लोग कराएंगे -6 की गुणा कराएंगे 3 से, तो ये हो गया 6 3 18 माइनस के, और ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस का आएगा, 3 छाक 18। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर देखेंगे 4 की गुणा होगी 2 से, 4 दूनी 8। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे 2 की गुणा -4 से कराएंगे, तो माइनस का आ जाएगा 2 चक्कू 8। ठीक है, क्लीन करते हैं। फिर 2 की गुणा हम लोग कराएंगे 3 से, 4 3 12, और 2 की गुणा कराएंगे -6 से, तो माइनस आएगा, 2 छंग 12।
चलिए आगे कर लेते हैं। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें चेक करनी है, उसको लिख लेते हैं। हमें चेक करना है मोड ए इंटू आई। चलो इसको चेक कर लेते हैं। मोड ए अपना कितना निकला था, जीरो निकला था, और गुणा करानी है हमें तत्मक से, क्योंकि ये दो, दो गुणे दो है, दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो यहाँ पर एक एक जीरो जीरो, ये चलो भाई करा लो गुणा, तो जीरो ही आएगा। आपको पता है जीरो की गुणा किसी भी अंक या किसी भी सारणी के किसी भी आव्यूह से हो वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः, अतः, ठीक है, आव्यूह ए की गुणा जब हमने कराई एडजॉइंट ए से, और एडजॉइंट ए की गुणा हमने कराई आव्यूह ए से, और मोड ए की गुणा हमने कराई तस्मक से, तो सब क्या आया, सब आपस में क्या आए, बराबर आए, सबके आंसर क्या आए हैं, जीरो आए। तो ये हमने कर दिया प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। नंबर 4 है, आपको एक आव्यूह दिया है, उसमें कह रहे हैं ये चीज़ सत्यापित करनी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2019-2022, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2018 में पूरे के पूरे 5 अंक में ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण कर लेते हैं, उससे क्या होगा, मोड ए निकल आएगा। तो ये मोड ए हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो ये होगा अपना, यहाँ पर देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ठीक है। R1 के सापेक्ष करो, पहला अवयव देखेंगे, इसको छुपा लेंगे, ठीक है। पहला अवयव लिख लिया, फिर यहाँ पर जीरो की 3 से कराओगे जीरो हो जाएगा, फिर माइनस की 2 की गुणा जीरो से कराओगे तो वही जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस 1 लिखा, इसको छुपा लो, फिर जो बचा उसको लिख दो, 3 तियाएँ 9 और 2 एकम 2, माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, ओके। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसको छुपा लेते हैं, 3 की गुणा जीरो से होगी, पहले 2 लिख लेते हैं, 3 की गुणा जीरो से हुआ जीरो हो गया, 1 की गुणा जीरो से हुआ जीरो हो गया, ठीक है। फिर आगे हमारा हो गया 1 गुणे जीरो प्लस 1 गुणे 9 और 2 11 प्लस 2 गुणे जीरो, ये अपना हो गया जीरो, प्लस 11 एकम 11 प्लस 2 की गुणा जीरो से होगी जीरो, तो क्या आ गया अपना 11 आ गया, ठीक है। तो मोड ए अपना 11 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सहखंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे सहखंड, और उसके बाद में सहखंडज निकालें, मतलब कि एक सारणी या आव्यूह में सेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे A11 के लिए देखो इसको और इसको छुपा लो, क्या बचा, इसको लिख लो 0 -2 0 और ये 3। इसी प्रकार से हम लोग A12 को लिखेंगे, A12 बराबर हो जाएगा, इसको छुपा लो, तो ये हो गया आपका 3 -2 1 और 3। ये ऐसे सारे सेट कर लेना है, ठीक है बेटा। फिर आपको बताते हैं, तब आपको निकालना आता है बेटा। मैंने पूरा का पूरा सेटअप कर दिया ये, ठीक है। अब चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं, 1 और 1 2 होता, सम होगा तो यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, ये प्लस, ये भी ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। सिंबल सेट कर दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, जीरो की गुणा 3 से होगी तो क्या होगा, जीरो होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा जीरो से होगी तो भी जीरो हो जाएगा, यानी क्या आ गया अपना A11 सहखंड आया हमारा जीरो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसको माइनस लगा लेते हैं, 3 तियां 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये अपना माइनस का आ गया है, 9 10 11 11 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, तो ये प्लस लगा, प्लस प्लस ही होता है, 3 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, 1 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, तो जीरो में जीरो घटाए तो क्या बचा, जीरो ही बचा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, तो ये हो गया अपना, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना, ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का 1 की गुणा 3 से कराओगे माइनस का 3 हो गया, जीरो की गुणा 2 से कराओगे जीरो हो जाएगा, क्या आ गया अपना, माइनस और माइनस कट जाएगा गुणे में, तो खाली 3 बचा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, तो ये प्लस है, तो 1 तियां 3 माइनस 2 एकम 2, तो ये अपना हो गया 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं, 1 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, 1 की गुणा 1 से होगी प्लस हो जाएगा 1, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। ऐसे आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, प्लस है प्लस प्लस ही रहता है, ये माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस और माइनस कट गया, 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 की गुणा जीरो से होगी तो जीरो ही हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। इसी प्रकार से अपना इसको देखेंगे, माइनस हो गया, ये अपना हो गया माइनस का 2 एकम 2, 3 दूनी 6
और ये हो गया अपना माइनस का, माइनस और माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, 6 और 2 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया अपना 1 की गुणा 0 से 0 और 3 एकम 3, ये हो गया प्लस का 3, ये यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे हम खंडज लिख लेते हैं। सय खंडज हमारे तैयार हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सय खंडज बराबर, तो ये होता है A11 यानी कि 0 है हमारा, और A12 माइनस का 11 है, और फिर A13 हमारा 0 है। इसी प्रकार A21 हमारा सेकंड आया था 3, फिर 1 और फिर हमारा -1। A31 2 आया, ये 8 आया, और A33 हमारा 3 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर लेते हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसको लिखते हैं। ऑफ व्यू A एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A और ऑफ व्यू A बराबर मोड A और हमारा इसकी गुणा I की। ठीक है, कह रहे हैं तीनों बराबर आए, ये सत्यापित कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं कि ऑफ व्यू A और एडजॉइंट A का गुणा करते हैं। तो जो हमारा ऑफ व्यू A है वो हमारा है बच्चों 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और ये हमारा 3। ये क्या है, ऑफ व्यू A है। और जो एडजॉइंट A मतलब कि साइखंडज जो आपने निकाला वो लिखना है 0 -1 0 3 1 और -1 2 8 और ये 3। ठीक है, ये क्या है, ये 3 है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सही। ठीक है, अब इसकी गुणा करानी है, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो ये हो गया 1 की गुणा 0 से, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस -1 की गुणा -11 से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस ही होता है तो प्लस 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 ही रहेगा, तो 11 एकम 11। फिर 2 की गुणा 0 से, तो प्लस 0। ठीक है, फिर इसको क्लीन कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की कराएंगे। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ हमने करा दिया, अब क्या कराओगे, दूसरे स्तंभ से कराओगे। तो इसी प्रकार से होगा ये हमारा 1 की 3 से, 1 3 3 प्लस 1 और 1 -1 की 1 से -1। ठीक है, और ये 2 की गुणा कराओगे -1 से, तो हो जाएगा 2 एकम 2 काय का माइनस का 2। इसी प्रकार हम लोग आगे कराएंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दूनी 2 प्लस 8 एकम 8, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का 1 है, और 2 3 6 प्लस का 6। चलिए आगे करते हैं। अब दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, ऐसे तो इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 की 0 से 0 प्लस 0 की गुणा -11 से 0 ही हो जाएगा, प्लस -2 की गुणा 0 से 0 ही रहेगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो 3 की गुणा 3 से, तो 3 के 9 प्लस 1 की गुणा 0 से 0 और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का प्लस। ठीक है, 2 एकम 2, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 0 की गुणा 8 से 0 और -2 3 6। ठीक है, आगे हम लोग कराएंगे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 की 0 0 -11 की गुणा 0 तो 0 और 3 की गुणा 0 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी स्तंभ से कराएंगे तो 1 3 3 प्लस 0 और -3 एकम 3। फिर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 दूनी 2 और प्लस 0 और 3 3 9। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 11 और ये भी 0 हो जाएगा पूरा हल करोगे, और ये भी 0 हो जाएगा पूरा हल करोगे। ये 0 ये 0, ये हो गया 9 और 2 11, ये कट गए प्लस माइनस तो 0 बचा, ये 6 में से 6 चला जाए 0 और 9 और 2 11, ये आया। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो, इसमें समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे कि एडजॉइंट ए की गुणा ऑब्व्यू ए से। तो ये हो जाएगा हमारा जो एडजॉइंट ए है वो हमारा है 0 माइनस 11, 0 कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहा, यहीं रहो, हाँ 0, और ये अपना हो जाएगा 3, 1 माइनस 1, 2, 8 और 3, ठीक है। और ऑब्व्यू ए है 1, 3, 1 माइनस 1, 0, 0 और ये है 2 माइनस 2 और ये 3। चलिए इनकी गुणा कराते हैं, सेम ट्रिक जो अभी तक कराते आ रहे हैं। 0 की मतलब कि पहले स्तंभ की पहली पंक्ति पहले स्तंभ कराओ, ठीक है। चलो तैयार करो। 0 की गुणा 1 से 0, प्लस 3 की गुणा 3 से 9 और 2 एकम 2, ठीक है, हो गया पहले। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा माइनस 0 की गुणा 1 से होगी तो 0 ही हो रहेगा, 3 की गुणा 0 0 और 2 की गुणा 0 0, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग तीसरी पंक्ति से कराएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 0 की गुणा 2 से 0, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6 और 2 की गुणा 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 और प्लस 3 एकम 3 और 8 एकम 8, ठीक है। इसी प्रकार से आगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पहले 11 एकम 11 प्लस 1 की 0 से 0 और 8 की 0 से 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा माइनस की 11 की गुणा कराओगे 2 से तो हो जाएगा 11 दूनी 22, वो भी माइनस के, और 11 एकम 11 माइनस 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 प्लस माइनस 2 एकम 2 और 8 3 24, तो ये हो गया प्लस का 24, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ की 0 की गुणा 1 से 0, फिर माइनस 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ऐसे ही दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ की हो जाएगी 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 3 3 9, ठीक है। अब आगे हल कर लो, उसका काम ख़त्म। ये है 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये 11, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 11, ये आया समीकरण नंबर 2, लिख लो, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब तीसरी चीज़ निकालेंगे कि मोड ए और तस्मक ऑब्व्यू, ठीक है। ये हो गया अपना, मोड ए था 11 और आई की वैल्यू आपको पता है कि फिर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है यानी 3 गुणा 3 है, तो ये होगा, ठीक है। चलो 11 की गुणा अंदर करा दो, क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और ये 11, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखो बच्चों आप लोग कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सबकी वैल्यू एक जैसी आ रही। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए ऑब्व्यू ए और एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और ए बराबर मोड ए इंटू आई, ठीक है। ये अपना प्रूव्ड हो गया, तीनों के तीनों बराबर हैं, प्रूव्ड, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब अगर माइनस में आ जाए मोड ए तो भी हमारा अस्तित्व होगा, प्लस की कोई भी संख्या आ जाए तो भी अस्तित्व होगा, बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज़ को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बता दें कितना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2018, 20, 21, 22 और 24 में पूछा गया। एमपी बोर्ड परीक्षा 2019 और 23 में पूछा गया। बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया, पूरे के पूरे 2 अंक में 5वां प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मोड ए निकाल लेते हैं, मापांक ए, जो कि कैसे निकलता है, कंची गुणा कर लो, 2 3 6 माइनस फिर 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो ये हो गया अपना 6 और माइनस माइनस प्लस 8, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा, जो कि बराबर 0 के नहीं है। अब यहाँ पर आप लिखोगे अतः व्युत्क्रम का मतलब क्या है, जो आपका आव्यूह ए है उसका व्युत्क्रम निकालना है। तो ये ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं है, अस्तित्व
है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अब एक सूत्र होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसे ए इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ए इनवर्स। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब 1/a, और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? ए इनवर्स। ध्यान रखना, क्योंकि 5 से लेके 11 तक सभी में यही ट्रिक लगने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। तो ये हमारा अब निकालना है, एडजॉइंट निकाल लो बच्चों, हमें सह खंडज निकालना होगा। ठीक है, तो सह खंडज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करना होगा, ए 11 चाहिए, और ए 12 चाहिए, और ए 21 चाहिए, और ए 22 चाहिए। चलो सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ए 11 के लिए इसको छुपा लो, 3 आया। ठीक है, और ए 12 के लिए इसको छुपा लो, तो क्या आया? माइनस का 4 आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ए 21 को इसको छुपा लो, क्या आया? माइनस का 2 आया, जो कि आपका 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम ए 22 को पकड़ेंगे, इसको छुपा लिया, 2 आ गया। चलिए सहखंडज हम लोग लिख लेते हैं। तो सहखंडज आया है, सह खंडज। ये क्या निकाला था? ये सहखंड है, और ये क्या निकाल रहे हैं हम? सहखंडज। तो ये होता है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22 मान रख लो। तो ये हो गया हमारा 3 -4 2 और 2, ये आया। ठीक है, अब सूत्र जो होता है बच्चों ए इनवर्स निकालने का, वो ध्यान से सीख लो। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र ए इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/mod ए इंटू एडजॉइंट कर देना ए के। ठीक है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं एक, ये हम लोगों ने कितना निकाला था? 14 निकला था। ठीक है, और ये हो गया अपना निकला है 3 -4 2 और 2। ठीक है, इसको चाहें तो आप यहीं छोड़ दें, और फिलहाल यहीं छोड़ दें, तो ये आंसर मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर में है। ठीक है बेटा, छठा प्रश्न है, इसमें भी व्युत्क्रम निकालना है। यूपी बोर्ड आप देख सकते हैं, डाटा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये अस्तित्व है या फिर नहीं है। तो सबसे अस्तित्व चेक करने के लिए मापांक ए निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, प्लस और ये माइनस। तो ये माइनस का 1 कंची गुणा करा लो, 1 दूना 2। ठीक है, तो मापांक निकालेंगे, ये हो जाएगा अपना माइनस का 1 गुणे 2, और ये अपना माइनस का, और फिर 5 गुणे -3। इसे हल कर लो, तो 1 दूना 2 और 5 तियाँ 15। ठीक है, तो ये अपना हो गया माइनस का 2 प्लस का 15, तो ये अपना आ गया 13। ठीक है, तो ये फिर जीरो नहीं आया, यानी कि अस्तित्व है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः A1 का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका होता है? एडजॉइंट ए का मतलब देखो, सबसे इजी ट्रिक आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, विकर्ण को बदल दो, विकर्ण को बदल दो। तो ये 2 इधर आ गया, माइनस का 1 इधर आ गया, बाकी जो है उसके सिंबल चेंज कर दो। मतलब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको अब बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझ गए? यही ट्रिक आप हर जगह लगा सकते हो। कब? जब 2 × 2 हो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो, तब लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों सूत्र से। सूत्र अपना है ए इनवर्स निकालने का, यानी कि व्युत्क्रम निकालने का। ये हो जाएगा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो मान रखते हैं, तो ये अपना हो गया 1/13 इंटू 2 3। प्रश्न संख्या 13 हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मापांक ए, R1 के अनुदिश करेंगे प्रसरण। ठीक है, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये 1 को ऐसे करके रखो, और 2 पंजे 10, 4 की गुणा 0 से, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे कराएंगे, 2 को पकड़ेंगे, और जो कि माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 की गुणा 5 से 0, 4 की गुणा 0 से 0। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम, जो कि प्लस का होगा 3। ये हो जाएगा 2 की गुणा 0 0, 0 की गुणा 0 से 0। ठीक है, चलो इसको हल कर लो। 1 गुणे
10 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 10। क्या आया बेटा? मापांक ए जो आपने निकाला, जो R1 के सापेक्ष यानी कि अनुदिश आपने प्रसरण किया, वो आपका 0 नहीं आया, 10 आया। ठीक है, तो ये कर दो। तो यानी कि अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग निकालना पड़ेगा व्युत्क्रम अवयव का। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसका? सैखंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैखंडज। तो सैखंडज बेटा आप लोग निकाल लेना। A11, ये A12, ये A13, ये A21, A22 और ये A23, ये हो गया A31, A32 और ये A33। ठीक है बेटा, चलो A11 का मतलब 2 पंजे 10 और 0 का 0 कितना आ गया? 10 का 10 आ गया। दोनों प्लस है तो इसलिए एक और एक सम, यानी एक एक 2 सम हो गया, सम के लिए प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 3 आएगा और 3 विषम, विषम के लिए माइनस। तो 2 को छुपाओ और बाकी सबको लिखो 0 0 0 ही आ गया। क्या आ गया? ये 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 13 को देख लो, 13 को ऐसे पकड़ लो तो ये 0 ये भी आ जाएगा। ठीक है, गुणा करा के देख लेना आप। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को चेक करते हैं 0 को, तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 0 0, फिर ये 10 हो गया। वो भी काहेगा क्योंकि 2 और 1 3 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि विषम होता है। ठीक है, ये 10 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे अगले को, 2 को, तो ये हो गया 1 पंजे 5। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 प्लस का आएगा, ये सम हो जाएगा क्योंकि 2 और 2 4 आता है। ठीक है, 4 क्या है? सम है, इसलिए तो ये 5 और 0 क्या आ गया? 5 आ गया प्लस का। ये अपना हो जाएगा ऐसे ही 4 माइनस का, इसी प्रकार से ये 0, फिर आगे हम लोग 0 और फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इतनी छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र ए इनवर्स। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। चलो मान रखते हैं, तो ये आ गया 1/10। ये आप लोगों ने निकाला है 10 0 0 माइनस 10 5 और माइनस 4 0 0 और ये 2, बस यही आंसर। ठीक है, यहीं छोड़ दो। ठीक है, अगर चाहो तो आगे कर लेना, गुणा करानी सिर्फ 10 से, गुणा या भाग कराना है। ठीक है, इस प्रश्न में भी हमें व्युत्क्रम निकालना है अवयव का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मापांक निकालेंगे जो कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्राप्त होगा। तो 1, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 1 की छुपा लो इसे, तो वो है 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 की गुणा 0 से 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें माइनस 0 की गुणा करानी है, 3 एकम 3 और 0 की गुणा 5 से, तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 0 की गुणा करानी है, आगे ही 0 ही हो जाता है फिलहाल। 3 दूनी 6 और 5 तियां 15। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर 1 गुणे माइनस 3, माइनस 0 ही होगा प्लस 0 ही होगा। ठीक है, ये माइनस का 3 आ गया जो कि बच्चों 0 के बराबर नहीं है, तो यानी अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः ए इनवर्स यानी कि अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर A11 प्लस रहेगा, यहाँ पर A12 ये माइनस रहेगा और यहाँ पर A13 ये प्लस रहेगा, फिर A21 ये भी माइनस रहेगा, A22 ये प्लस रहेगा और ये A23 ये माइनस रहेगा, A31 ये भी प्लस रहेगा, A32 ये माइनस रहेगा और A33 ये माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, बचेगा क्या? ये 3 0 2 1 बचा, इसको हल कर लो। तो 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस के 0
माइनस की 0, तो ये क्या आ गया, माइनस का 3 आया। ठीक है बेटा, आगे देखो यहाँ पर 12 के लिए इसको इसको, ठीक है, तो माइनस के क्या बचा, 3 बचा, 0 बचा, 5 बचा, माइनस का 1 बचा। इसको हल कर लो तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5, 3 एकम 3, अब 5 की 0 से ये 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3। ठीक है, आगे हम लोग 13 को देखेंगे। 13 के लिए हो जाएगा ये 13 यानी कि ये वाला, तो बचा अपने पास 3, 3, 5 और ये 2। चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15, तो ये हो गया माइनस का यहाँ पर। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ किया, 13वां सही है, 3, 3, 5, 2, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो ये अपना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 का मतलब 22, 21 है ना, 21 ओके, 21 में हम लोग बच्चों ध्यान देंगे दूसरा अवयव, तो ये हो गया हमारा बचा है यहाँ पर 0, 0, 2 और 1। ये सब हम लिख लेते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, 0 की गुणा हम लोग कराएंगे 1 से तो 0 ही हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो भी 0 होगा, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपना हो जाएगा 1 की गुणा 1 से कराओगे माइनस का 1, 5 की गुणा 0 से 0, तो ये माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे कराएंगे माइनस 2 एकम 2, माइनस का 0, तो ये माइनस का 2 आ गया। आगे हम लोग कराएंगे यहाँ पर 0 का 0, माइनस का 0, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसी तरह से ये आ जाएगा अपना 1 की 0 से 0, फिर ये 0, तो ये अपना 0 ही आ गया। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 0, फिर ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब सह खंड निकल गया, अब सह खंडज में लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे सह खंडज बराबर। ठीक है, ये हो गए, चलो इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3, 3 और माइनस का 9। ठीक है, जो हमने निकाला उसको रख देते हैं, यही सहखंडज होता है, जो निकाला वो सहखंड है। ये 0, माइनस 1 और माइनस का 2, ये हो गया 0, 0 और ये माइनस का 3, ये क्या है, हमारा सहखंडज। ठीक है, इसको क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसमें ए इनवर्स निकालने में इसकी मदद चाहिए होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, आगे देखो तो ये हो जाएगा 1/, ये हम लोगों ने कितना निकाला, ये हम लोग निकाला माइनस का 3। ठीक है, ये अपना आया है माइनस 3, 3 माइनस का 9, 0 माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 0 माइनस का 3, ये आंसर है। ओके, प्रश्न में भी हमें व्युत्क्रम निकालना है अवयव को, अगर अस्तित्व हो। तो चलिए अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मोड ए, मापांक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 के साथ अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। तो ये 2 गुणे माइनस 1 और माइनस का 0, ये हो गया, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और बचा क्या 4 एकम 4, माइनस का 7 की 0, 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 3 का निकाल लेंगे, प्लस के 3 का, तो ये हो जाएगा अपना 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस सूत्र में होता है, तो 4 दूनी 7 एकम 7। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 1, माइनस 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1, 2 एकम 2 माइनस के 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चों माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 4 2 6, 6 में से 3 के 3 बचे, जो कि बराबर 0 नहीं है, तो यानी 0 नहीं है, तो ये अस्तित्व है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग सहखंड निकालेंगे, सहखंड से ही सहखंडज बनता है, तो ये A11 हो गया। A11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों इसमें A11 के लिए हम लोग ये होता है। ठीक है, चिन्ह देख लो, 1 और 1 2 हुआ, सम हो गया, तो ये प्लस रहेगा। क्या बचा, माइनस का 1, 0, 2 और 1 बचा। अब हम लोग A12 के लिए भी ऐसे बना लेंगे, जो जो बचता है, ये पकड़ा, इसको छुपाया, ये बचा अपना। अच्छा बताओ चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बेटा माइनस का आएगा ना, 2 और 1 3 विषम हो गया, तो ये माइनस का आ गया, तो अपना बचा 4, 0, -7 और 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग
13 निकाल लेंगे तो a 13 के लिए हो जाएगा। अच्छा चिन्ह कौन सा लगेगा ये भी बता दो। चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि 3 और 1 4 सम होता है। तो ये 4 -1 -7 और ये 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब हम सारी चीज़ें ऐसे निकाले, दूसरी पंक्ति के लिए तीसरी पंक्ति के लिए। ठीक है, सब लिख लिए हैं, कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, ये लिखना आपको आता होगा क्योंकि आपने पीछे के बहुत सारे सवाल लगाए होंगे। चलो इसको हल करते हैं। तो 1 कम 1 माइनस का 1 हो गया, 2 की 0 से 0 हो गया तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया माइनस, और फिर ये 4 1 कम 4, माइनस के 7 की गुणा 0 से 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, आगे हो जाएगा ये अपना 7 दूनी 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, क्योंकि सूत्र माइनस का होता है। ठीक है, तो ये 7 एकम 7, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अगला चेक करेंगे तो ये माइनस लगा लेते हैं, तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपना माइनस के 5 बचा और फिर माइनस सामने है, तो माइनस माइनस कट गया, 5 बचा खाली। ठीक है, इसी प्रकार से ये है अपना 2 एकम 2 माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि 7 माइनस का 7 यहाँ 21, तो ये अपना हो गया बच्चों 2 एकम 2 ना, क्या मिस्टेक हुई भाई। चलो 22 में देख लेते हैं। 22 में हमने इसको छुपाया, ये छुपाया, 2 3 और 2 3 -7 और 1, सही तो है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23। ओके, चलो इसको देखते हैं। तो ये हो गया, माइनस लगाते हैं, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, तो 7 और 4 11, माइनस का 11 हो गया। ठीक है, 7 4 11। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट। ये हो गया 1 की 0 0 और माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो ये हो गया 3। ये हो गया माइनस 4, 2 की 0 0, 4 3 12। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, तो ये माइनस के 6 होगा। ठीक है, चलो अब सहखंडज लिख लेते हैं हमारे क्या क्या आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंडज बराबर, वैल्यू क्या आई, A11 आया 1 माइनस का, A12 आया है माइनस का 4 और फिर 1, फिर ये 5, 22 आया 23, 23 आया है माइनस का 11। इसी प्रकार से 31 3, 32 12 और 33 6। चलो निकाल लेते हैं भाई, सूत्र लिख लेते हैं। ये सूत्र हो गया A इनवर्स बराबर 1 बटा मोपांक A इंटू एडजॉइंट, और ये A। ठीक है, चलो मान रखते हैं, ये हो गया 1 बटा माइनस का 3। ठीक है, ये अपना वैल्यू रखते हैं इधर, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 माइनस का 11 3 और 12 माइनस का 6, तो ये आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जो है वो आप देख सकते हैं 2026 पूरे 5 अंक में 3 बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में, एमपी यानी मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। व्युत्क्रम निकालना है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मापांक निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 1 के सापेक्ष कराना यानी R1 के अनुदिश कराना, तो 1 ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये 2 दूनी 2 चक्कू 8, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस सूत्र में होता है, 2 3 6। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1 हो गया। इसको यहाँ पे लिखो, 0 की गुणा 4 से होगी तो 0 हो जाएगी, 3 की गुणा माइनस की 3 से होगी तो 3 3 9 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस। ये 2 होगा, ये हो जाएगा प्लस 2, 2 की गुणा 0 से होगी 0 माइनस 3 दूनी 6। अब इसे आगे हल कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे माइनस का 6, ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 और माइनस का 6 दूनी 12, ये हो गया 9 और 2 11 माइनस के 12, तो ये माइनस का आ गया 1। कितना है, माइनस का 1, जो कि बराबर 0 नहीं है। तो जब नहीं है तो अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सहखंडज। सहखंडज निकालने का तरीका मैं आपको लगभग हर एक प्रश्न में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे A11 A12 और A13। ठीक
ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे ये ए 21, ए 22, ए 23 और फिर ए 31, ए 31, ए 32 और ये ए 33। ठीक है, चिन्ह लगा लो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलो ये अपना 2 है, ये अपना 9 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये 0, ये अपना माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना 1 हो जाएगा, ये अपना आएगा 1, वो भी काहे का माइनस का आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा, वो भी काहे का माइनस का आएगा, माइनस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये अपना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए होता है 1 बटा मापांक ए एडजॉइंट ए, 1 बटा, ये अपने लोगों ने निकाला था बेटा माइनस का 1। ठीक है, ये है 2 आया, ये माइनस आया, ये माइनस का 6 आया, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, 1 माइनस का और ये 3 और ये 2। ठीक है, अब इसकी माइनस की भाग करना है सबसे। ठीक है, तो सारे सिंबल बदल दो, ये 2 माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया। प्रश्न है 11वां, इसमें भी हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कहा गया, कब कब अस्तित्व हो तब। तो हम लोग सबसे पहले मोड ए निकालेंगे जो कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर निकलेगा। ये 1 बचा कॉस, और कॉस माइनस कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस, क्योंकि गुणा होगी ना तो गुणे में कॉस की पावर लगेगी मगर माइनस तो रहेगा ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, -0 ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये भी फिर ये होगा प्लस का 0, ये भी 0, माइनस का 0। ठीक है, क्या आ गया अपना, देखो ये हो गया, अगर हम इसमें से 1 लिखें और इसमें से माइनस कर लें कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया पूरा 1, तो 1 गुणे -1, तो -1 कम 1, तो ये 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो की है 1 के बराबर, जो -1 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि -1 जो है वो बराबर 0 के नहीं है। तो अब जब नहीं है तो यह अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सैखंड जो हैं हम लोग लिख लेते हैं, A11, A12 और A13, ये सब हम निकाल चुके हैं और आपको बेटा हमने निकालना सिखा दिए, बहुत बार मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो निकालना सीख लो भैया। ठीक है, पूरी 4.3 जो है उसी पे बेस्ड है, यही सब निकलवाया जा रहा है ना, तो इसीलिए मैं इसमें डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम कीमती है वो भी बच जाए। ठीक है, ये बेटा आएगा 1 0 0, सिंबल के साथ में मैंने सॉल्व कर लिया, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया 0, ये हो गया कॉस x, ये आपका हो गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1 बटा मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे बायरू रखते हैं, तो ये हम लोगों ने निकाला था माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। -1 से हमें कर देना भाग, यानी कि जो भी प्लस में है वो सब माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0
साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा आंसर। 5 अंक पे पूछा जाता है, कह रहा है यदि ए बराबर आपका ये हाफ व्यू दिया है, बी बराबर ये हाफ व्यू है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखो कितना फंसा दिया ना, कितना लंबा कर दिया क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं किस बोर्ड में किस वर्ष पूछा गया, पूरे 5 अंक पे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं कि ए बी का इनवर्स, ठीक है, फिर बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। आप देखो बच्चों, ए बी का इनवर्स है तो पहले ए और बी हमें गुणा करके निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, हाफ व्यू ए और हाफ व्यू बी की गुणा कराने पर। ठीक है, चलो कराते हैं। तो ये हो जाएगा 3 छाक 18 और 7 सत्ते 49, फिर 3 अट्ठे 24, 7 नेम 63, फिर 2 छंग 12 और 5 सत्ते 35। इसी प्रकार से 2 अट्ठे 16 प्लस 5 नेम 45, ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर 18 49 67 और ये 47 हो जाएगा जोड़ने पर। इसको जोड़ोगे तो ये 87 और ये हो जाएगा 61। ठीक है, तो ये क्या आया बच्चों, ये आपका ए बी आया। क्या आया, ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग निकालना होगा, यहाँ पर पेंच है, पेंच ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मापांक ए बी। ठीक है, चलो इसका कर लेते हैं कंची गुणा। 67 की 61 से कराओगे तो आ जाएगा 4087 माइनस 47 की 87 से कराओगे गुणा तो आपका आ जाएगा बच्चों 4000 नवासी। ठीक है, 4089 आ जाएगा। इसमें हम लोग जब घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए बी निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ए बी यहाँ पर, तो ये अपना हो जाएगा बच्चों ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग एडजॉइंट ए बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए बी क्योंकि 2 इंटू 2 है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है विकर्ण, विकर्णों को बदल दो। ठीक है, यानी कि 61 ऊपर चला जाएगा और 67 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब बाकी जो हैं अभी अब बचे हुए उनके सिंबल बदल दो, रखो उनको वहीं पर, बस सिंबल बदल दो। माइनस का 87 और ये माइनस का 47। बस ये सबसे सरल तरीका है सैखंडज निकालने का, जब 2 इंटू 2 हो, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो तब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दिया है सवाल में, तो सवाल में दिया है कि a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। अब हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर a इंटू बी इन्वर्स। निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा यहाँ पर कि 1 बटा मापांक ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारा निकला था बच्चों माइनस का 2। ठीक है, और ये हम लोगों ने अभी निकाला ऊपर जिस पे सिंबल बदले थे। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ये LHS का हल है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे RHS को, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो पहले तो हम जो है यहाँ पर B इन्वर्स निकाल लें, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले B इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो B इन्वर्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि B है क्या अपना। B जो दिया है वो प्रश्न में है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, क्योंकि यहाँ पर B पता होना चाहिए ज़रूरी। 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये आव्यूह B है। ये हमारा जो है आव्यूह B है, तो इसका हम लोग मापांक B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54 और 7 8 56। तो ये हमारा आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट B निकालने के लिए हमने आपको बताया कि
दो 2 × 2 हो, दो स्तंभ और दो पंक्ति हो तो क्या करा करो, विकर्ण को बदल दिया करो, 9 और 6, और जो बाकी अवयव बच्चे हैं उनके आगे बस माइनस लगा दिया करो, यानी कि सिंबल बदल दिया करो, बस हो गया एडजॉइंट बी। अब क्या है, बी इनवर्स निकालने के लिए सूत्र लगा दो, 1 मापांक बी मोड बी इंटू एडजॉइंट बी, बस मान रख दो, ये हो गया आपका 1/-2, ये हो गया 9 -7 -8 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये क्या आया, ये आपका आया है बच्चों बी इनवर्स। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। लोग जो है बच्चों यहाँ पर ए इनवर्स का निकालेंगे, पहले ए इनवर्स के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो सबसे पहले हम लोग अवयव ए लिख लेते हैं, जो कि है हमारा 3, 2, 7 और 5। ठीक है, ये 7 है। अब हम लोग इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से निकाला था, ए इनवर्स निकालने के लिए मोड ए निकालना जरूरी है। 3×5 = 15 -7 दूनी 14, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए। ये सेम ट्रिक लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं जो बताई थी, पहले विकर्णों को बदल लो, 5 और 3, बाकी जो बच्चे उनके सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1/- का वो प्लस का 1 है बेटा, तो ये 1 हो गया, और एडजॉइंट ए 5 -2 -7 और ये 3। ठीक है, तो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा कराओगे तो यही सब आ जाएगा। ए इनवर्स आपका आ गया ये। ठीक है, चलो अब इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि RHS जो हमारा है उसमें रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब, ये जो मान हमने निकाले यहाँ पे लिखेंगे अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये अपना RHS है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने निकाला है 1/2, ये लिखा देखो, ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके 9 -7 -8 और ये 6। अब बी वाला जो आया है उसको लिखेंगे यहाँ पर इंटू में। ठीक है, 5 -2 -7 और ये 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ अवयव से गुणा करानी है, 1/-2 ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करा लो, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये 45 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस सिंबल होता ही ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 रहेगा, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से आगे हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 नेम 63, ये माइनस का 63 हो गया, -8 × 24। ठीक है, 7 नेम 35 माइनस के 35, और 6 दूनी 12 माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस 7 7 49, और माइनस के प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस ही रहता, 6 × 18। ठीक है, ये हो गया 1/-2, ये हो गया अपना 61, ये माइनस का 47, ये हो गया माइनस का 87, और ये हो गया 67। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही एक जैसी आई है। ठीक है, ये देखो आप, अभी दिखाता हूँ आपको, समीकरण 1 जी, समीकरण 2 देख ली, अब समीकरण 1 देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि a इंटू बी का इन्वर्स बराबर है b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स के, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। प्रश्न है आपका, यदि अवयव a है, ये जो आपको दिया है ये a है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0 है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना। पहले तो हमें ये दिखाना कि ये जो है वो 0 है, बराबर कंसिडर करके चलना है, LHS = RHS प्रूव करना है, फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि ए इनवर्स का मान निकालो इसी की सहायता से। ठीक है, देख सकते हैं किस किस बोर्ड परीक्षा में किस किस प्रश्न पूछा गया, पूरे 5 अंक में आता है ये। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a² - 5a + 7i = 0। ठीक है,
तो ए स्क्वायर को हम लोग कैसे ले सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, -5 इंटू ए प्लस 7 आई। आई का मतलब इकाई आव्यूह या तस्मक आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम लोग लिख लेते हैं 2 बार गुणे में, आव्यूह दिया है हमें, तो ये है अपना 3 माइनस का 1 1 और ये 2 इंटू ये हो गया 3 माइनस का 1 1 और ये 2 माइनस का 5, फिर एक आव्यूह का मान रखेंगे 1 3 माइनस 1 1 और ये 2 प्लस 7, और ये आई का मान तो आप जानते हैं 1 0 0 1, इस तरह से होगा। और हमें प्रूफ करना है 0, इसी का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये LHS करके चलना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं LHS, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, इसकी गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 एकम 1 माइनस का 1, ये आगे हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 एकम 1 1 दूना 2, फिर ये हो जाएगा -1 की गुणा 3 से करोगे -3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये -5 मतलब खाली 5 के अंदर गुणा कराओ, माइनस को बाहर ही रखो, 3 5 15 5 एकम 5 माइनस का 5 एकम 5 5 दूनी 10, 7 के अंदर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 7 0 0 7, आगे हल करो तो ये हो जाएगा अपना 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस के 5 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। आगे -15 माइनस का 5 5 10, इस सबको ऐसे लिख लो जैसे लिखा हुआ है। अब हमें एक ही बार में सबको प्लस माइनस जो भी करना वो कर लेंगे, तो ये 8 ये माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 5 माइनस के 5 प्लस का 0 माइनस का 5, फिर माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो गए, फिर 5 आ गया, आगे हमारा प्लस का 0 हो गया, फिर 3 को 3, फिर माइनस का 10 और फिर प्लस का 7, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया यहाँ पर 8 और 7 15 माइनस 15, ये तो कट गया, ये 0 आ गया, ये भी कट गया, ये भी 0 आ गया, 3 और 7 10 माइनस 10, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना, तो जो अपना क्या आया RHS आया, ठीक है। अब हमें इसी की सहायता से निकालना A इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे अब A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I बराबर 0, ठीक है। इसी पूरे समीकरण की सहायता से निकालना है। अब क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस 5A, इसको उधर भेज दो, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 7I, ठीक है। आई वाले को उधर भेज दिया। अब क्या करो, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो गया A इनवर्स पूरे में होगी तो ये A स्क्वायर हो गया माइनस 5A इनवर्स और ये A बराबर -7I और ये A इनवर्स, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपका जो है A हो गया है, इसको लिख लीजिएगा, ये आपका I हो जाएगा और ये आपका बच्चों हो जाएगा ये A इनवर्स, क्या हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है। चलो आगे हम लोग हल करते हैं, तो ये A हो गया इसकी जगह पे हम लोग 5I और इसको लिखेंगे -7A इनवर्स, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे सिंबल्स चेंज कर लेते हैं, यानी अदला बदली कर लेते हैं, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, इधर आया, ये 5I जो है माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस का A था उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो 7A इनवर्स बराबर 5I का क्या होगा, क्योंकि दो पंक्ति दो स्तंभ थे तो 1 0 0 1 के हिसाब से होगा। अब आव्यूह A का जो मान है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 -1 1 और ये 2, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं, तो ये 7A इनवर्स बराबर 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। आगे हम लोग इसको इसे लिख लेते हैं, 3 -1 1 और ये 2, ठीक है। तो 7A इनवर्स बराबर, चलो 5 -3 0 -1,
0 माइनस 1 5 माइनस 2। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे 7 ए इनवर्स बराबर 5 में से 3 गए 2, ये माइनस एक और ये 3। ठीक है, अब 7 जो है उधर जाएगा तो ये ए इनवर्स बराबर 1/7 बटे में 2। ठीक है, बटे में चला गया 7, 2 माइनस एक और ये 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग 7 से भाग कर दो प्रत्येक अवयव में, तो 2/7 -1/7 -1/7 और ये 3/7। ठीक है, ये अपना उत्तर है। ऐसे आपको मिलेंगे 5 अंक पूरे। प्रश्न संख्या 14 आप देखिए, अवयव ए आपको ये दिया है के लिए कह रहे हैं ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई यानी तस्मक अवयव बराबर 0 हो। ये आपसे कह रहे हैं ए और बी का मान निकालना है इस समीकरण पर। तो सबसे पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी और तस्मक आई यानी अवयव 0। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण से ही हमें निकाला तो बराबर में 0 लेके चलना पड़ेगा। अब हम लोग ए का मान कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर लेते हैं, फिर ए अलग करते हैं और यहाँ पर ए मतलब अवयव ए का मान रखेंगे, यहाँ बी और यहाँ पर इकाई अवयव का मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो ये अपना ए 3 1 2 1 ये अवयव हो गया ए। फिर से रखना यही वाला 3 1 2 1, फिर प्लस ए और फिर अवयव ए का मान रखना है 3 1 2 1 प्लस बी। अब तस्मक अवयव 2 इंटू 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के लिए ये रहता है। अब इसे हमें आगे हल करना है, तो पहले गुणा करा लेते हैं। ये हो जाए, अब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, फिर आगे कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से नीचे से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, फिर इसी प्रकार से 2 एकम 2 1 एकम 1 ये हो गया। अब ए की गुणा अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा 3a 2a और ये a और ये a। इसी प्रकार से b का करा देंगे अंदर तो ये हो जाएगा b 0 0 b कम b बराबर में 0। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 9 और 2 11 और 3 और 1 4 6 और 2 8 2 और 1 3। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 3a 2a a प्लस ये b 0 0 और ये b बराबर में 0। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 3a प्लस b, फिर 8 को जोड़ते हैं 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर में, इसको ऐसे लिख दो 0 0 0 0, इसको 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसके बराबर में ये होगा तो इसको लिख लेते हैं 4 प्लस a प्लस 0 बराबर में 0, तो a बराबर हो गया आपका -4। ठीक है, अब इसके बराबर में ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस a प्लस b बराबर में 0, तो 3 a का मान रख देंगे -4 प्लस b बराबर 0, तो 3 -4 प्लस b बराबर 0, तो ये -1 प्लस b बराबर 0, तो ये अपना आ गया बच्चों b बराबर ये -1 बचा था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, तो a और b का मान आपका आ गया, ये अपना आंसर है। ठीक है, प्रश्न 15वां है, अवयव ए आपको दिया है के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a
इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, उसके बाद में हमें ए इनवर्स निकालना है। पूरे 5 अंक में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड और बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं अपना पूछा ही जाता है। 2026 में भी CBSE बोर्ड में आया था ये, ठीक है। तो कैसे लगाओगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें जो दिए रखा है समीकरण उसको नोट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर में 0। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग a² को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराने पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 1 एकम 1 जैसे कि इसका होता है, ठीक है। 1 एकम 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसका इसके होगा 1 एकम 1 प्लस करके, ठीक है। फिर इसका इसका होगा 1 दूना 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दूसरे स्तंभ से कराएंगे। कैसे, इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ की होगी, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ठीक है। ये हो गया। फिर हमें कराना है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ इस तरह से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। ये हो गया पहली पंक्ति से, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का कराएंगे। तो ये हो जाएगा अपना दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6। फिर अब हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना दूसरे स्तंभ से। तो ये होगी 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे स्तंभ की कराएंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ की। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9, ठीक है। ये आ गया अपना। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हो जाएगा अपना 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस ही रहेगा ना, प्लस प्लस। अब हम लोग दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। ये आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला कराएंगे तीसरी पंक्ति से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और प्लस 3 तिया 9, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 6 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 3, ये बचेगा 6 और 2 8, 8 में से 1 गया बचा 7, इधर 2 में से 2 3 में से 1 चला जाएगा बचेगा 2, यहाँ 8, यहाँ पे माइनस का 3, ये बचा 1, ये बचा माइनस का 14 और ये बचा 14, ठीक है। ये अपना क्या आया, ये आया a², ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे a³ को। किसके निकालेंगे, a³ को, ठीक है। इसको तो यहाँ पे लिखेंगे a³ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग a² तो अभी हम लोग निकाला 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये 14, ठीक है। अब a को लिखते हैं, आप व्यू a हमारा है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ठीक है। ये a³ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा अपना पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगा अपना 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये अपना हो जाएगा 4 एकम 4 2 दूनी 4 और माइनस का 1 एकम 1। अब तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। तो पहली पंक्ति करा दी। इसी प्रकार से सेम यही ट्रिक हम लोग लगाएंगे दूसरी पंक्ति के लिए। तो ये हो जाएगा अपना माइनस 3 एकम 3 और प्लस 8 एकम 8
और -14 दूनी 28। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3, 8 दूनी 16, माइनस और माइनस प्लस 14 दो एकम 14। ठीक है, तीसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के 8 तियाँ 24 और माइनस प्लस माइनस रहेगा 14 तियाँ 42। ठीक है, और चलिए अब क्या करते हैं, अब तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ की एक एक करके कराते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए 7 एकम 7 -3 एकम 3, 14 दूनी 28। ठीक है, आगे होगा 7 एकम 7 -3 दूनी 6 और -14 एकम 14। फिर आगे हो जाएगा 7 एकम 7, इसकी फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तियाँ 9 और प्लस 14 तियाँ 42। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लेना, बस आ गया आपका आंसर। ये हो गया 2 4 2 6 2 8, ये 8 आ गया और ये माइनस माइनस जोड़ दो 28 और 3 31, 31 में से 8 के बचे माइनस के 23। ठीक है, इधर जोड़ लो, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो या घटा लो। 28 में से 3 गए, बचे 25 25 और 7 हो गए 32। ठीक है, चलो 4 और 4 8, 8 में से 1 गया बचा 7, 16 और 4 20 और 10 20 और 10 30, 30 में से 3 गए बचे 27, 14 और 6 20, 20 में से 7 के बचे माइनस के 13। इधर देखो 4 3 7, 7 में से 6 का बचा 1, वही प्लस का। ठीक है, अब ये सब माइनस ही है तो माइनस का हो जाएगा, हमने जोड़ लिया 69 यानी 69। ठीक है, ये 7 और 9 और 42, ये 58 हो गया। कितना हो गया? 58। तो ये क्या है? ये अपना a क्यूब है। अब समीकरण में जाके मान रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या है, चलो उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ये हमें समीकरण दे रखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS लिखेंगे। LHS बराबर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, 0 प्रूफ करना है हमें। चलो a क्यूब तो हम लोगों ने निकाल लिया, a क्यूब लिख लेते हैं। तो a क्यूब है हमारा, देखो ये स्क्रीन पर है ऊपर, तो ये है हमारा 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और ये 58। ठीक है, माइनस 6। अब ए स्क्वायर का लिखते हैं, ए स्क्वायर हम लिख के रख लेना। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर है अपना 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये 14 प्लस 5। ए हाफ व्यू ए हमारा है 1 1 2 1 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 3 और ये 3। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं साइड में। ठीक है, प्लस 11 और आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये रख गए सबके मान। चलो अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना, ये तो यही रहेगा अभी। ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस 23 32, ये 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69, ये 58। इसको लिख लेते हैं। चलो 6 की गुणा अंदर करा लो, ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 तियाँ 18 माइनस के। ठीक, सिर्फ 6 के अंदर गुणा करा रहे हैं, सिर्फ 6 की, क्योंकि माइनस हमने रोक रखा है। और ये 6 सत्ते 42 6 दूनी 12 6 अट्ठे 48 6 तियाँ 18। इधर आगे करा तो 6 एकम 6 14 छंग हो जाएगा अपना 6 चौक 24, हाथ से लगे 2 6 एकम 6 और 2 8। ठीक है, 14 छंग 84 और फिर 14 छंग 84 प्लस 5 के अंदर गुणा कराएंगे, सिर्फ 5 की। ठीक है, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 एकम 5 माइनस 5 तियाँ 15 5 तियाँ 15। इधर 11 की करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 0 0 0 11 एकम 11 0 0 0 और 11 एकम
11। ठीक है, आप सबको क्या करते हैं, जो हो रहा है उसको कर दो, जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, घट रहे हैं तो घटा दो। 8 माइनस 24 सबका पहला पहला, ठीक है, जो सिंबल लगे ब्रैकेट के सामने उन सिंबल्स के साथ में, प्लस 5 प्लस 11, पहला ये हो गया हमारी पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, फिर 7 को करते हैं हम दूसरे वाले को, ये हो जाएगा अपना 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। ठीक है, अगला अपना हो जाएगा ये 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। ठीक है, अगला ये हो जाएगा हमारा तैयार होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 23, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 18, इधर प्लस 5 है, प्लस 5 रखा, उधर प्लस का 0 0 रख लिया। ठीक है, अगला अपना होगा 27 और माइनस का 48, 27 माइनस का 48 और ये प्लस के 10, उधर प्लस के 11, इधर करते हैं माइनस के 69, क्योंकि माइनस के 69 है, माइनस के माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया 84 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 15 और ये प्लस का 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो जाएगा 32, ये माइनस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 42 और अगला हो जाएगा अपना माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 और ये 0 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस का 5 प्लस का 0, अगला हो जाएगा 58 माइनस के 84 और प्लस के 15 और प्लस के 11। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, इन सबको जोड़ो, चलो जोड़ो, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 10 24, 24 में से 24 गया 0। ठीक है, चलो इसको जोड़ो, 18 और 5 23, 23 में से 23 गया 0। ठीक है, 42 और ये क्या है, ये 42 है, ये प्लस का 10 क्यों आ रहा भाई, चलो कहीं गड़बड़ करा क्या, तीसरा। ठीक है, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई, देखो बच्चों ये हुई गड़बड़, क्योंकि हम पहला ले रहे हैं ना, पहला अभी ये 32 आया, ये माइनस का 42 आएगा, इधर 10 आएगा, वो भी आएगा प्लस का 10, प्लस का 10। ठीक है, सही हो गया। देखो ऐसी गलतियाँ भी पकड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ तो ये 32 और 10 42, 42 में से 42 गया 0, अगला हो जाएगा 7 5 12, 12 में से 12 गया 0 और 27 और 10, ये अपना गड़बड़ है क्या, फिर से 27 माइनस 48। ठीक है, सब सही है, तो 27 और 10 37, 37 और 10 48, 48 में से 48 गया 0। ठीक है, 18 और 13 और 5 18, 18 में से 18 गया 0, इधर हो गया 5 और 1 6, 6 में से 6 गया 0, 69 और 15 84, 84 में से 84 गया 0, 58 और 15 और 11 84, 84 में 84 गया 0, तो यानी कि क्या आ गया 0। ये RHS प्रूफ हो गया अपना। अब जब RHS प्रूफ हो गया तब आगे कह रहे हैं कि A इनवर्स इसी की सहायता से निकालो, इसी समीकरण की सहायता से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब A³ माइनस 6A² और साथ में यहाँ पर 5A प्लस 11I बराबर में 0 से हमें प्राप्त करना है A इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है इसमें। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, A इनवर्स से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। देखो पहले तो हम लोग लिख लें, पहला पक्ष अपना ये है, ठीक है बेटा, पहले पक्ष हमने लिख लिए, इधर भी हम लोग A इनवर्स से गुणा कराते हैं और इधर भी हम लोग A इनवर्स से गुणा कराते हैं। चलो A इनवर्स से गुणा कराने मिला क्या हमें, ये मिला A इनवर्स इंटू A³ माइनस 6A इनवर्स इंटू A², फिर हमें मिला 5A इनवर्स इंटू A प्लस 11 इंटू A इनवर्स इंटू I बराबर में A इनवर्स की गुणा हम लोग 0 से करेंगे, 0 ही प्राप्त होगा। अब देखो कुछ बातें आपको याद करनी होंगी या कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा, कि
ए क्यूब और ए इनवर्स क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स और ए स्क्वायर जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, ए रहता है, ठीक है। और ए इनवर्स और ए क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ए इनवर्स और आई, ए इनवर्स और आई क्या होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स रह जाता है, क्या रह जाता है, ए इनवर्स रह जाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग वही वैल्यू हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स बराबर में 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, वैल्यू हमें निकालनी ए इनवर्स की, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 11 ए इनवर्स इधर रोकते हैं, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर में ये अपना माइनस का 6 था उधर गया, प्लस का 6a हो गया, और बाद में ए स्क्वायर प्लस का था उधर गया, माइनस का ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 5i था उधर गया, माइनस का 5i हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये बातें समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने गोले बना के लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अब मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर 6, ए का मान, आप व्यू ए का मान रखते हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1, और ये है 1 माइनस 3 और ये 3, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके हैं, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 7, 7 में 2 8 माइनस 3 1 14 और ये 14, ठीक है। माइनस का 5 आई तो आप जान ही गए हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विकर्ण होते हैं सब एक, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे, गुणा करा लेंगे, 6 की गुणा अंदर कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये हो गया 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18 और 6 3 18, ठीक है बेटा। इसको बंद कर लेते हैं, इधर माइनस की ऐसे रखते हैं, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें अगले वाले हाफ व्यू में हमें सिर्फ 5 से गुणा करानी, चलो कराओ, 5 एकम 5 0 0 0 5 एकम 5 0 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है। चलिए अब जो सरल होता है उसे सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस का 5, फिर अगली लाइन इधर तैयार कर लो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 और उधर से माइनस का 0 इधर कर लो, 12 माइनस 7 माइनस का 0, ठीक है। अगली लाइन हो जाएगी 6 माइनस का 2 माइनस का 0, फिर इधर हो जाएगा 12 माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस का 0, ठीक है। अगली लाइन हो जाएगी हमारी 6 माइनस 1 माइनस 0 माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस 14 और माइनस का 0, ये हो जाएगा 18 माइनस 14 और माइनस का 5, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसे हल करो तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये 6 5 4 9 और 6, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है। 6 और 3 9, और ये 12 में से 7 जाएंगे बचेंगे 5, ठीक है। ये आ गया अपना, इधर कर लो, 6 में से 2 गए बचे 4, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 12 जाएंगे माइनस का 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 18 में से 14 जाएंगे माइनस के 4 बचेंगे, 18 में से 19 जाएंगे बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा है, 11 ए इनवर्स चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ए इनवर्स रोकना है और इधर जो है 1/11 कर देना, बाकी सब पूरे हाफ व्यू जो हमारा निकल गया उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इजी है बट लंबा है, ठीक है। ये आपका आंसर है परफेक्ट। प्रश्न संख्या 16, यदि आव्यूह ए जो आपको ये दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 है, तथा इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये पूरे 8 अंक में पूछा जाता है, कब कब और किस किस बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, सब कुछ आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख देते हैं जो हमें दे रखी है। समीकरण है हमारे पास a
क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i बराबर में 0। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका सेम वही रहेगा जो रहता है, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ठीक है, चलिए भाई ए को लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 2 माइनस 1 और माइनस 1 2 और माइनस 1 माइनस 1 और ये 2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा फिर से लिखना है सेम, 2 माइनस 1 माइनस 1 2 और माइनस 1 माइनस 1 और ये 2। ठीक है, चलिए इसकी गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पर हो जाएगा अपना ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहता है, एक एक कम एक, और प्लस 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 ही रहता, तो एक एक कम एक, ये हो गया। अगला हो जाएगा दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का एक एक कम 1। फिर तीसरा स्तंभ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस एक एक कम 1 और 2 एक कम 2। ठीक है, चलिए अब दूसरी पंक्ति अब तीनों स्तंभ से एक एक करके कराएंगे। दूसरी पंक्ति ये हो गया माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का 1 कम 1। अगला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अगला हो जाएगा माइनस का 1 कम 1 माइनस प्लस माइनस 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 सॉरी 2 एक कम 2 क्योंकि 1 है ना और इधर 2 है। ठीक है, अगला देखो तीसरी पंक्ति, इधर हो जाएगा अपना 1 दूना 2 माइनस 1 एक कम 1 माइनस माइनस प्लस और 2 एक कम 2। ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के 2 एक कम 2 और माइनस के 2 एक कम 2। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 एक कम 1 और माइनस माइनस प्लस 1 एक कम 1 2 दूनी 4। ठीक है, आगे हो जाएगा 4 5 6, कितना आ गया 6 और माइनस के हो जाएंगे 5, इधर हो जाएंगे 5। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के 5 और ये हो जाएंगे 6, ये भी हो जाएंगे माइनस के 5, ये होगा 5 और ये हो जाएंगे माइनस के 5 और ये होगा 6। ये क्या है, ये है ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर को पहले लिख देते 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस का 5 5 माइनस के 5 और ये 6। तो ए जो है आव्यूह ए हमें दे रखा है बच्चों, वो है 2 माइनस 1 1 और माइनस का 1 और ये 2 माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 1 और ये 2। ठीक है, चलो अब इसकी गुणा कराते हैं। सेम वही ट्रिक, पहली पंक्ति तीन स्तंभ उस करानी पड़ते हैं, ये और ये पहले से करा लो। तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 अब 5 एक कम 5। ठीक है, चलो अब दूसरे से कराते हैं। तो दूसरे से ये हो जाएगा 6 एक कम 6 अब माइनस के 5 दूनी 10 अब माइनस के 5 एक कम 5। अब तीसरे से कराओ तो ये हो जाएगा 6 एक कम 6 माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इधर कराओ। अब क्या है, दूसरी पंक्ति से दूसरी पंक्ति ये रहा, तो ये है माइनस के 5 दूनी 10 माइनस 6 एक कम 6 माइनस 5 एक कम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 6 दूनी 12 अब माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5। ये हो जाएगा माइनस का 5 एक कम 5 माइनस 6 एक कम 6 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरे स्तंभ से कराएंगे, तीसरी पंक्ति तीनों स्तंभों से। तो ये जाएगा 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 6 एक कम 6। ये हो जाएगा अपना 5 एक कम 5 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 6 एक कम 6। इधर कराओ तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 और 6 दूनी 12। ठीक है, चलो इसे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 10 और 10 20 और 2 22, कितना हो गया 22। ठीक है, 10 और 6 16 और 5 21 माइनस के 21, 10 5 15 और 6 21 प्लस के 21। ये हो गया माइनस के 21, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 22।
इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 21, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 21 प्लस के, ये माइनस के हो जाएंगे 21 और ये हो जाएंगे प्लस के 22। ये क्या है, ये ए क्यूब आया, ठीक है। चलो अब समीकरण को लिखते हैं हम लोग। समीकरण है हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब माइनस 6a² माइनस 9a प्लस है यहाँ पर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर में 0, ठीक है। LHS लिख लो, LHS बराबर ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i, ठीक है। वैल्यू रखो, तो ये वैल्यू है अपनी ए क्यूब को हम लोगों ने निकाला है 22, ये ऊपर लिखा हुआ 22 माइनस के 21, 21 माइनस के 21, 22 माइनस के 21, ठीक है। ये 21 माइनस के 21, 22, ठीक है, माइनस 6 a² हम लोगों ने निकाला है 6 माइनस के 5, 5 और ये माइनस के 5 और ये है 6, ये है माइनस के 5, ये 5, ये अपने निकले हैं, हम लोगों ने ऊपर निकाले थे, ठीक है। ये 6 और प्लस के 9 आव्यूह ए का मान रखना। आव्यूह ए है 2 माइनस का 1, 1 और ये माइनस का 1, ये है अपना 2 माइनस का 1, ये है अपना 1 माइनस का 1 और ये 2, ठीक है। इसको चलिए कट करते हैं। अब रखना है 4i, ये 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको हल करना है, ठीक है। चलो इसे हल करते हैं। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी 6 की गुणा करा लो अंदर, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और ये 6 पंजे 30, ये हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। ये 9 की गुणा अंदर करानी है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9, ये हो गया 9 एकम 9, ये हो गया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। ये हो गया 18, ये हो गया आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4, 4 की गुणा करा ली, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग इसे हल करना है। ये हो गया 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस के 4, इधर हो गया माइनस के 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 9 और प्लस का 0, ये हो गया 21 माइनस के 30 प्लस के 9 और प्लस का 0, ठीक है। ये पहला स्तंभ हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्तंभ करते हैं। ये हो गया माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस प्लस माइनस 9 और ये हो गया प्लस का 0। अगला हो जाएगा 22 माइनस 36 प्लस का 18 और ये प्लस का 4, ये हो गया आपका माइनस का 21 माइनस ये हो गया, कौन सा करा रहे हैं, तीसरा वाला करा ना, माइनस का 21, ठीक है। दूसरा स्तंभ करा रहे हैं, माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 30 और ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 0, ठीक है। चलो आगे देखो, तीसरा वाला ये वाले स्तंभ के सबको जोड़ते हैं, इसका 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 इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस के 9 प्लस के 0, ये हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 माइनस के 9 प्लस 0, तो ये हो जाएंगे 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और प्लस का 4, ठीक है। चलो इसको लिखेंगे अब 22 4 अपना हो गया 22 18, ये प्लस का कहाँ भाई, माइनस का कहाँ गया, ये 4 इधर से लिया था, इधर से किधर से, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बस यहाँ पे माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस, सारे सिंबल्स मिस्टेक हो गए बेटे, ठीक है। सारे सिंबल्स हमें पहले वाले बदलने पड़ेंगे, ये वाले सारे सिंबल्स अपोजिट लगाने पड़ेंगे। चलो अभी लगा लेते हैं, आप 1 मिनट दीजिए, ठीक है। इधर वाले भी हटाओ, ठीक है, क्योंकि सब माइनस आए हैं।
माइनस 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 4, ठीक है। तो 22 और 36 और 4 40, 22 और 18 40, 40 में 40 गया जीरो, ये बस अब सही होगा जीरो, ये भी 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 जीरो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, स्लिप हो गया होगा पेंसिल, इसलिए हो गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान देना। आगे देखो, मेन चीज़ तो ये है, जीरो आ गया, ठीक है, हमने RHS ला दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस के 9a और माइनस का 4i बराबर में जीरो। अब क्या करना, हमें a इनवर्स निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम पक्ष लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर जीरो, गुणे और ये गुणे, तो ये हो गया a इनवर्स, ये हो गया a इनवर्स। अब कराइए गुणा, तो ये हो जाएगा a इनवर्स a क्यूब माइनस 6a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 9a इंटू a इनवर्स माइनस 4i और a इनवर्स बराबर में जीरो, ठीक है। हाँ जी भाई, तो ये तो हो गया अपना a स्क्वायर, यही चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ। ये हो गया a, ठीक है, और ये हो गया आपका i, और ये हो गया आपका a इनवर्स, क्या हो गया a इनवर्स। चलिए मान रखते हैं, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i माइनस के 4a इनवर्स बराबर जीरो, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i बराबर में 4a इनवर्स, ठीक है। अब हम आगे करेंगे सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स बराबर में a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9i, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे लिखेंगे, मान रखते हैं a स्क्वायर का मान हम लोगों के पास है, यहाँ पर थोड़ा अलग रख देते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4a इनवर्स बराबर a स्क्वायर का मान है 6 माइनस 5, और ये हो गया 5 माइनस का 5, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 5, ये है 5, ये है माइनस का 5, ये है 6 माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया 2 माइनस का 1 और ये 1, और ये हो गया माइनस का 1 2 1, और ये है 1 माइनस का 1 और ये 2, प्लस का 9 ले लेते हैं और अस्मक आव्यूह का मान रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये विकर्ण 1 रहते, बाकी सब अवयव 0 रहता है। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, इसको ऐसे रखते हैं 4a इनवर्स, साथ में चलता रहेगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, अंदर 6 की गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 6 कम 6 6 माइनस 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6 6 कम 6 माइनस का 6 6 दूनी 12। चलो 9 के अंदर गुणा कराओ, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चलो सबको जोड़ते हैं, या जो घट रहा घटाते हैं, सरल करते हैं मतलब, तो ये हो गया 6 माइनस के 12 प्लस के 9, ठीक है। आगे हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 0, ये हो गया 5 माइनस का 6 प्लस का 0। आगे हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 0, 6 माइनस के 12 प्लस के 0 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस का 0। आगे हो जाएगा 5 प्लस का 6 प्लस के 0 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस के 12 प्लस का 9, 4a इनवर्स चल रहा है, ठीक है। आगे हो जाएगा 4a इनवर्स बराबर, ये हो गया 6 और 15, 15 में से 12 के बचे 3, ठीक है। 6 में से 5 के बचा 1, 5 में 6 गया माइनस का 1, इधर 6 में से 5 गया 1,
6 में से 12 गए माइनस के 6, इधर 6 में से 5 गए 1, इधर 5 और 6 11, इधर 5 में से 6 गए 5, 6 में से 5 गए बचा 1 प्लस का 6 में से माइनस के 12 और 9 इनको गया तो 9 3 बचे। ठीक है, अगली लाइन में ए इनवर्स बराबर 1/4 और इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस 1 1 माइनस का 6 1 11 1 और ये 3। भैया यही आपका आंसर। ठीक है, आपका बहुविकल्पी है। यदि a 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मान क्या होगा? एडजॉइंट a का मान a स्क्वायर होगा मोड में। ठीक है, ओके। अगला देखो, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी a इनवर्स है तो डेल्टा a इनवर्स बराबर होगा। ये आपको करना है, ये भी बी वाला है क्योंकि वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, a इनवर्स हटाओगे तो डेल्टा 1/में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरी हो गई। चलिए अगली प्रश्नावली में कल आपको मिलते हैं सेम टाइम 7:15 पे।